हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल में जो दोस्तों हैकिंग होता है, लारावेल का प्रोजेक्ट जो होता है और बेसिकली डेवलपर क्या मिस्टेक करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगा कि लारावेल के डेवलपर जब भी डेवलप करते हैं तो कौन सी चीज़ उनसे छूट जाती है और वहाँ से हैकर जो होते हैं उसका फ़ायदा उठा के वो मतलब वहाँ से हैक करते हैं। जो बेसिक लेवल के डेवलपर है जो उसको शायद पता नहीं है, एडवांस लेवल के डेवलपर है उसको तो शायद पता है, लेकिन जो बेसिक लेवल के डेवलपर होते हैं जो एक्सपीरियंस अभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो वो बेसिकली वो मिस्टेक करते हैं, तो वहाँ से अपना प्रोजेक्ट लॉस्ट होने का खतरा बना रहता है ऑलवेज। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि लारावेल का प्रोजेक्ट जो होता है वो कहाँ से हैक होता है। तो मैं आपको वो चीज़ है सिक्योरिटी जो फिक्सिस है उसका, तो वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पहले जैम स्टार्ट कर लेते हैं, इसका जैम स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर डेवलपर जो होते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट extra.db में है, लारावेल का क्लोन करके रखा हुआ है मैंने। सबलाइम में दोस्तों वो ओपन कर लेते हैं हम प्रोजेक्ट्स। देखिए यहाँ पे सबलाइम में प्रोजेक्ट्स दे देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट था एक्स्ट्रा, तो वो चीज़ यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट्स आ गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। तो अभी दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे एक देखिए, कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ तभी आपको पता चलेगा। यहाँ मानो कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि मैंने काउंट कम कर दिया। अभी इसको रन करके देखते हैं। देखिए शायद इसको रन करना पड़ेगा, चेकआउट का है तो यहाँ पे पेपाल ऐसा कुछ, शायद इसका राउट जो है कुछ चेंज है, तो वो ओके चेकआउट है, कुछ राउट चेकआउट करके रखा हुआ है। तो उसको हम दोस्तों रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा कि जो इश्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे सिंटैक्स एरर वगैरह सब कुछ आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो लास्ट में देखिए आप यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा जो आपके ENV में सेट करके रखा हुआ है, अपने प्रोजेक्ट्स का जो भी सेट करके रखा हुआ है, उसका होस्ट क्या है, उसका कौन सा सर्वर के साथ ताल्लुक़ है, तो सारा दोस्तों यहाँ पर वो देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ऐप URL, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा डेटाबेस का भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लीक हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है बेसिकली। यहाँ पे देखिए मेल कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो मेल कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों यहाँ से लीक होता है। रेडिस सर्वर का जो मतलब ENV फाइल होता है वो पूरा यहाँ पे दिख रहा है, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है तो वो सारा यहाँ पे दिखता है। तो दोस्तों आपने जो ENV फाइल में रखे होंगे जो डेटा, तो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्ट लाइव होके भी सिंटैक्स एरर वगैरह कुछ आता है, ठीक है, मान के कोई एक्सेप्शन आता है। तो ये चीज़ दोस्तों ये हमको थोड़ा परेशान करती है कि यहाँ पे ये जो डेटा पूरा दिख रहा है वो कोई भी हैकर यहाँ से उठा के अपने सिस्टम में हमारा डेटाबेस का पासवर्ड पता कर सकता है, डेटाबेस का यूज़र नेम वगैरह सब कुछ यहाँ से पता करके हमारा जो डेटाबेस है उसको आसानी से हैक कर सकता है। तो दोस्तों ये एक चीज़ दिक्कत वाली थी। इसका मैं दोस्तों आपको पहला सोल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पर जब भी आप ENV फाइल में होते हो, ठीक है, ENV फाइल, तो दोस्तों अभी तो आप लोकल में डेवलप कर रहे हैं, वो सारा कुछ है। जब भी आपका डेवलप का काम ख़त्म हो जाए तभी दोस्तों यहाँ पे ऐप डिबग जो मोड है उसको फॉल्स कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको वो चीज़ फॉल्स करने से क्या होता है। देखिए क्या हुआ, सर्वर एरर, मतलब अगर आप डिबग मोड ट्रू रखेंगे तो आपको पूरा दिखेगा कि कौन सा एरर है, कहाँ एरर है, क्यों एरर है, तो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऐप डिबग जो है वो उसको फॉल्स कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सर्वर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो एक हुआ पहला सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप कहीं कारणवश आपको अपना मानो कि डिबग जो है ट्रू रखना पड़ जाए, ठीक है, तो दोस्तों ये की सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका भी मैं एक आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ये जो सारा की दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए कि हमारा डेटाबेस का पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। मैंने R&D करके रखा हुआ है, तो मैं आपको नोटपैड में मैंने रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है सर्वर ENV और कुकीज़ का जो की होगा उसको हैश कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपली कॉन्फ़िग के अंदर, ऐप के अंदर लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे पुट कर देना है सिंपली ये चीज़। देखिए ये 3 लाइन है, कुकीज़ का, सर्वर का और ENV का जो भी डेटा आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ है उसका। देखिए यहाँ पे सारा कुछ देखिए दोस्तों। अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपको डिबग मोड ट्रू रखना पड़ जाए, तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्फ़िग के अंदर app.php फाइल के अंदर ये चीज़ आप रख सकते हैं बॉटम में। और दोस्तों यहाँ पे देखिए
ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देखिए, सारा जो की आ रहा था अभी डेटाबेस का वगैरह सब कुछ, वो दोस्तों हैश हो चुका है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ हैश हो चुका है, स्टार 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 आ रहा है। मतलब ये जो हैशिंग हो गया एक टाइप से, आप देखो तो यहाँ पे अभी एक सिक्योरिटी पर्पस आपका बढ़ गया कि यहाँ से अपना कोई डेटा जो है, जो अभी पहले दिखता था डेटाबेस का पासवर्ड, यूज़र नेम, सारा कुछ दिख रहा था, लोकल होस्ट जो भी कुछ दिख रहा था, मेल का दिख रहा था, तो सारा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, वो चीज़ जो है वो एक तरीके से हैश हो गई, स्टार स्टार स्टार, मतलब हैशिंग हो गया एक टाइप से। तो ऐसे भी आप अपना डेटा बचा सकते हैं हैकरों से, और मतलब जो कहीं ना कहीं आप ऐसा छोड़ देते हैं कि एक्सेप्शन आ जाए वगैरह, सब कुछ आ जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ से ऐसा कुछ करके आप अपने हिसाब से जो कॉन्फ़िग की ऐप फाइल में जो आपको ये डेटा पूरा सेट करके आप बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। 2 सिक्योरिटीज़ फिक्सेस मैंने बताया आपको, एक हो गया यहाँ पे ट्रू फॉल्स ऐप डिबग, एक हो गया कॉन्फ़िग के अंदर app.php में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और दोस्तों, ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है, चेकआउट के मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे सिंटेक्स एरर था, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही थी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और, अभी यहाँ पे देखिए हमारे में प्रोजेक्ट्स में .env फाइल है, लारावेल का प्रोजेक्ट्स है, .env फाइल है, इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि आपने .env URL में लिखा दोस्तों, तो क्या हुआ कि .env जो वाली फाइल है वो दोस्तों यहाँ पर रन हो गई। तो दोस्तों यहाँ से हैकर जो भी होगा वो अपना, देखिए यहाँ पे यूज़र नेम, डेटाबेस, पासवर्ड, अदर कुछ आपने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन किए हैं, मानो कि आपने AWS का बकेट यूज़ किया है वगैरह, सब कुछ AWS के साथ पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो उसका दोस्तों यहाँ से उसको की मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों डेटाबेस का पासवर्ड वगैरह सब कुछ ले लेगा वो आपका। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे आपने थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन के लिए रखी होगी, पुशर ID वगैरह सब कुछ रेडिस का, तो दोस्तों यहाँ पे हैकर जो होता है वो .env करके ये सारा चीज़ जो है वो ले लेता है, और अपना जो आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको एक टाइप से आप देखें तो हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों एक चीज़ होती है। तो इसको रोकने के लिए दोस्तों मैंने एक और तरीका यहाँ पे मेरे पास है। ये चीज़ दोस्तों ये मैंने R&D करके रखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ भी आप रख सकते हैं अपनी htaccess फाइल में। दोस्तों ये मैंने R&D करके रखा हुआ है, उसको आपको रखना है, आपकी htaccess फाइल होती है उसके लास्ट में आपको ये चीज़ पुट कर देनी होती है। मैंने यहाँ पे वो चीज़ पुट की है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि .git फाइल, .env फाइल, .json फाइल, config.js, md, .ignore, ये सारा जो फाइल होगा .example, वो कोई भी फाइल दोस्तों यहाँ पे ओपन करने नहीं देगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये रख के हम सेव करते हैं, फिर से एक बार रन करके यहाँ पे देखते हैं कि env फाइल, सिर्फ यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे कैशिंग रह गया था तो मैंने हार्ड रिफ्रेश किया। देखिए यहाँ पे अभी फॉरबिडन का जो आपने .env फाइल का रखा था, अभी एंटर किया था, तो वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों अगर आप इसको हटाते हैं तो आपने htaccess फाइल में और config ऐप की फाइल में और debug true, ये 3 जो फिक्सेस जो होते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, तो आपका मतलब प्रोजेक्ट हैकिंग का कारण वो बनता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो .git वाला फोल्डर होगा अपने प्रोजेक्ट में, आप कहीं ना कहीं बिट बकेट यूज़ करते होंगे, गिटहब है और गिटलैब है, कोई ना कहीं आप ऐसा कुछ यूज़ करते होंगे। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आपको रखना है। तो यहाँ से आप अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो हैकिंग के साथ आप बचा सकते हैं। $git .env json, तो सारा दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो चीज़ है दोस्तों, ये दोनों चीज़ रखनी रिक्वायर्ड होगी आपके लिए। htaccess फाइल में ये चीज़ रखना है, config.app में ये चीज़ रखना है, और env में दोस्तों यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स कर देना है। इतना फिक्सेस दोस्तों आप करेंगे तो आपका लारावेल का प्रोजेक्ट का जो हैकिंग का चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा दोस्तों। आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से आप देखें तो एक सिक्योर हो जाएगा। तो पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है तो आप कहीं ना कहीं हैकिंग की सिस्टम से आप बचा सकते हैं, हैकरों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली मेन जो डेवलपर होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि config मतलब ऐप डिबग जो है उसको ट्रू छोड़ दिया, जो की है सारी कुकी सर्वर env उसको हैश नहीं किया, और यहाँ पे htaccess में मैंने आपको दिखाया .git करके रन किया तो रन हो गया था, वो env करके किया तो रन हो गया था। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। तो बेसिकली ये चीज़ से आप अपने प्रोजेक्ट्स को हैकिंग से बचा सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ करनी है आपको। बेसिकली कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्ट जो है वो अगर कुछ हैकिंग की तरफ जाता है तो आप यहाँ से ऐसा करके कुछ हटा सकते हो। तो ऐसे दोस्तों आप अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।